खड़ा होकर किस परिस्थिति में 60-40 या 1932 नियोजन नीति नहीं आ पा रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कारण है, वो जानना चाह रही। तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि सरकार से जवाब दिला दे। ये तो आग्रह है, हम लोग वही मांग कर रहे हैं। अच्छा से चलेगा। सत्र में अगर टीवी ना चले, टीवी बंद कर देंगे, तो टीवी इसलिए चलाए थे कि राज्य भर की जनता देखे कार्रवाई को। अगर ये तो पक्षपात हो जाएगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि आपका चेयर थोड़ा दाहिना तरफ झुका हुआ है क्या सर? यही तो मैनिया है। अगर इसी भावना से आप ग्रसित हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसी भावना से अगर हम कुछ बात और बोलना चाहें आप लोगों को, आसन से बोलना मेरा उचित नहीं होगा। आज जब 1932 हम लोग अध्यक्ष महोदय लेके आ रहे हैं, तो ये 70 के लोगों को अध्यक्ष महोदय 1932 से अध्यक्ष महोदय चीड़ क्यों है? 1932 अध्यक्ष महोदय इनका दिखावा है अध्यक्ष महोदय। जैसे मन तैसे आए, जो मन सो बोले, जैसे मन तैसे आचरण किए, ये अच्छा बात नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि देश के दूसरे विधानसभा की तरफ हम भी करें, तो फिर ये अच्छा बात नहीं है। हम वो करना नहीं चाहते हैं। देश के अन्य प्रांत में विधानसभा में जो चीज चल रहा है, वही चीज अगर हम भी करना चाहे, वो हमको ठीक नहीं लगता है। फर्क वैसे भी कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि ये जो आसन होता है अध्यक्ष महोदय, आसन पर जाने के बाद स्वतः ज्ञान वृद्धि हो जाती है अध्यक्ष महोदय। तो मैं मान्य सदस्य आप लोग आसन पर जाएं। मान्य सदस्य आप लोग आसन पर जाएं। मान्य सदस्य व्यवस्था के नाम पर सदन के अंदर में अव्यवस्था न फैलाएं। आप हमें डायरेक्शन मत दीजिए। मान्य सदस्य डायरेक्शन मत दीजिए। आसन को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आसन खुद देख रहा है। मेरा आग्रह है आप लोगों से, मेरा ये विनम्र आग्रह है कि सदन को सदन की मर्यादा में रहने दें। मेरा विनम्र आग्रह है। अगर मान लीजिए मर्यादा में नहीं रहने देता है तो सदन का क्या अर्थ होता है? रोज आकर के अगर इस तरह प्रश्नकाल को और सदन का कार्रवाई को अगर आप छिछला बनाना चाहते हैं तो हमको तकलीफ नहीं है। इसलिए तकलीफ नहीं है कि सदन में जितना उत्तरदायित्व आपको है, उतना उत्तरदायित्व सत्ता पक्ष का भी है। पक्ष और विपक्ष मिलकर के सदन का गंभीरता तय रहता है। अगर जैसे मन तैसे आए, जो मन सो बोले, जैसे मन तैसे आचरण किए, ये अच्छा बात नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि देश के दूसरे विधानसभा की तरफ हम भी करें, तो फिर ये अच्छा बात नहीं है। हम वो करना नहीं चाहते हैं। देश के अन्य प्रांत में विधानसभा में जो चीज चल रहा है, वही चीज अगर हम भी करना चाहे, वो हमको ठीक नहीं लगता है। फर्क इतना है नहीं जी। और इस फर्क का अगर आप इसको कमजोरी समझिएगा तो हम समझते हैं ठीक बात नहीं है। बोलिए सर, आपसे आग्रह है कि सदन का मर्यादा बनाए रखिए। ठीक है, आपका विरोध करना है, वाद विवाद होना है, वाद विवाद के अनेकों परिपाटियां हैं, अनेकों तरीका है। आप कर सकते हैं, आक्रामक ढंग से सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह कर रहा है हमको नहीं बुझाता ये प्रशस्त है। अगर आप चाहेंगे कि सदन का कार्रवाई बंद कर देना तो बंद कर देते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं मानने वाले हैं तो हम सदन का कार्रवाई बंद कर देते हैं। सुरेश बाबू कुछ बोलना चाहते हैं? 1 मिनट सज्जू बाबू कुछ बोलना चाहते हैं? खड़ा होकर किस परिस्थिति में 60-40 या 1932 नियोजन नीति नहीं आ पा रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कारण है, वो जानना चाह रही। तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि सरकार से जवाब दिला दे। ये तो आग्रह है, हम लोग वही मांग कर रहे हैं। अच्छा से चलेगा। सत्र में अगर टीवी ना चले, टीवी बंद कर देंगे, तो टीवी इसलिए चलाए थे कि राज्य भर की जनता देखे कार्रवाई को। अगर ये तो पक्षपात हो जाएगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि आपका चेयर थोड़ा दाहिना तरफ झुका हुआ है क्या सर?
मान यही तो मैनिया है। अगर इसी भावना से आप ग्रसित हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसी भावना से अगर हम कुछ बात और बोलना चाहें आप लोगों को, आसन से बोलना मेरा उचित नहीं होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है। इसलिए हमसे मत बोलवाइए, वही बेहतर होगा। ये तो अधिकार है ना, आग्रह करने का अधिकार है। 100 बार हम आपका आग्रह को कहाँ ठुकरा रहा है? तो एक बार इसका हल कर दीजिए ना। हल तो कौन निकालेगा बताइए? हल तो आप ही को निकालना है। आप लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए थे, वो भी कुछ विषय के उसी दिन रख रहे थे, लेकिन लोग सुनने का इच्छा नहीं व्यक्त किया। यही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है करबत कि ऐसी परिस्थिति अगर हाउस के अंदर है तो इसका समाधान आप करिए, कार्य मंत्रणा की मीटिंग बुलाइए, जो मंत्री जी हैं उनको आग्रह करिए और बैठाइए हमको। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको कुछ वक्त देना पड़ेगा आसन को। चलिए सरजू बाबू, चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले आपके द्वारा भी सदन में ये कहा गया था और हम सबको अपेक्षा नहीं थी कि आपके द्वारा हम सबों के बीच में इस तरह का विषय आएगा। आपने कहा था कि मुझे भी दूसरे सदन के अनुसार काम करना पड़ेगा क्या, इस तरह का विषय आपने कहा था। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि देश के दूसरे सदन में क्या हो रही क्या नहीं इसकी हम लोग को जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग जो विषय ला रहे हैं यहाँ पर सदन में अध्यक्ष महोदय, और वो विषय केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग जवाब चाह रहे हैं कि 1932 और 40-40 और 2000 क्या है अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरे देश के दूसरे आए हैं अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब दिला दीजिए हम लोग को। हो गया, आ गया आपका सूचना। आ गया नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदन नेता है। आप सदन नेता का एक विशेष अधिकार होता है और आसन किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो देंगे, कभी भी दे सकता है, स्वतंत्र है, आसन रोका नहीं है। बैठे मान्य सदस्य। एक मेरा भी सुन लिया जाए। आप ध्यान आकर्षण बेचारा का चला जाएगा। एक मिनट, वो क्या पोस्टर है देखिए। महोदय सरकार यहाँ पोस्टर ले रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने सत्र को आपने स्थगित किया अध्यक्ष महोदय, तो उसके पूर्व आपने कुछ ज्ञान की बातें, ज्ञान वर्धक बातें आपने हम माननीय सदस्यों को दिया था अध्यक्ष महोदय, और वो बड़ा अच्छा लगा अध्यक्ष महोदय। वैसे भी कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो आसन होता है अध्यक्ष महोदय, आसन पर जाने के बाद स्वतः ज्ञान वृद्धि हो जाती है अध्यक्ष महोदय। तो मैं याद कर रहा था अध्यक्ष महोदय 2014 से लेकर 2019 का कालखंड अध्यक्ष महोदय। मैं एक आग्रह करूंगा छोटा भाई होने के नाते या एक माननीय एक सदस्य होने के नाते। नहीं, आप हमेशा बड़े भाई हैं। एक आग्रह करना चाहूंगा, आपको सम्मान करते हैं हम लोग सभी लोग। एक आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 2014 से लेकर 2019 तक का जिसको अभी आप बंद करवाया था अध्यक्ष महोदय, यही लोग के पास आपके यहाँ भी मैं जब स्पीकर था एक व्यवस्था बना दिया था अध्यक्ष महोदय कि ये सारे जो कैसेट है वो सदन को अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो 2014 से लेकर 2019 का एक बार आप उसको जरा सा सरसरी निगाह से देख लीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए लंबा मान्य सदस्य आप लोग आसन पर जाएं। मान्य सदस्य आप लोग आसन पर जाएं। मान्य सदस्य
व्यवस्था के नाम पर सदन के अंदर में अव्यवस्था न फैलाए। आग्रह है आप लोगों से, आप लोग सब जानकार हैं। अब आप लोग सारे आसन को नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना आसन के सामने। आप लोग बैठिए। अब आप बोलने दीजिए ना। फिर नीलकंठ जी को आपको बाद में बुलवाएंगे, आपको बाद में बुलवाएंगे। उनको शुरू करने दीजिए, फिर बाद में बुलवाएंगे। उनको शुरू करने दीजिए, बोलिए। उनको शुरू करने दीजिए, फिर आपको बुलवाएंगे। मान्य सदस्य, बहुत सुंदर चर्चा शुरू होने वाला था और विषय भी बहुत सुंदर था। अध्यक्ष महोदय, और कौन कौन चीज लेकर के आप लोग सदन को अव्यवस्थित कर दिए, दुख हो रहा है। एक मिनट, अमर अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्य अध्यक्ष महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज इस देश पे सत्ता पक्ष के लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन 1932 का माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे थे, उस समय हर्रा रुमाल लगा करके अध्यक्ष महोदय, उस समय अच्छा लग रहा था इन लोग को। कि विधायिका की गरिमा मान्य सदस्यों के व्यवहार और उनके विधायी कार्यों से ही बनती है। विधायिका की गरिमा के लिए सभा के सदस्यों का आचरण सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य की 3.5 करोड़ जनता बहुत उम्मीद से विधायिका और विधायक की ओर देखती है। बहुत सारे विषय नियम कानून में नहीं होते हैं, वे हमारे व्यवहार, लोकाचार और संसदीय परंपरा से नियंत्रित होते हैं। मैं विपक्ष के मान्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्लोगन युक्त परिधान सभा से बाहर त्याग कर सभा के कार्य निष्पादन में आसन को सहयोग करें। ये हो गया। अब नियम आपको बता दें, आपको नियम बता देते हैं। नियम पढ़ देते हैं, नियम पढ़ देते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है, नंबर 1 है कि अपना कोट बाह पर लटकाकर सभा में प्रवेश नहीं करेंगे। सभा में अपना हेड डेस्क पर रखना मना है। छड़ी लेकर सभा भवन में आना जब तक कि अध्यक्ष के बुढ़ापा और शारीरिक शैथिल्य के कारण विशेष परिस्थितियों में उनकी अनुमति न दी हो। सभा में धूम्रपान करना, सभा में जय हिंद या वंदे मातरम या इस प्रकार की कोई बात करना, सभा में नारे लगाना, सभा के अपने स्थान पर झंडा या प्रतीक लगाना, सभा में टेप रिकॉर्डर लाना, गैंग व सीटों के बीच खड़े न होना, सभा में वाद विवाद के दौरान कोई चीज दिखाना या प्रदर्शित करना, अध्यक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर संसद भवन परिसर में ऐसा साहित्य प्रश्नावली अथवा पुस्तिका इत्यादि का विवरण करना जो सभा के कार्य से संबंधित न हो। यही है नियम। तो इस नियम को सब जान रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया, जब स्लोगान युक्त है, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। सबको इस नियम को पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही के लिए है, इधर भी कोई अगर ऐसा करता है तो यही नियम है। इसलिए माननीय सदस्य, माननीय नीलकंठ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, अभी आप नियम पढ़े अध्यक्ष महोदय, और ये जो नियम है अध्यक्ष महोदय,
जब 1932 का माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे थे, उस समय सारे सत्ता पक्ष के विधायक हरा झंडा लगा करके अध्यक्ष महोदय सदन में आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष महोदय हरा वाला झंडा और रुमाल लेकर के बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। उस समय अध्यक्ष महोदय ये नियम कहा गया था, और आज जब 1932 हम लोग अध्यक्ष महोदय लेके आ रहे, तो ये सत्ता पक्ष के लोगों को अध्यक्ष महोदय 1932 से अध्यक्ष महोदय चीड़ क्यों है? 1932 अध्यक्ष महोदय इनका दिखाया है अध्यक्ष महोदय। सभा की कार्रवाई इनके द्वारा अध्यक्ष महोदय अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।